गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। सभी टीएफटी के लीडर्स, स्पेशली डॉक्टर के शर्मा सर का गुड मॉर्निंग सर, गुड बहुत मॉर्निंग। बहुत आभारी हैं कि ये उनके चलते ये पूरा टीएफटी का परिवार फल फूल रहा है। और इसमें हम लोगों को भी एक मौका मिल रहा है जो इस बड़े प्लेटफॉर्म पे कुछ बातें करने का, अपनी चीज़ें शेयर करने का। तो आज हमें इसी क्रम में एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन का होस्टिंग करने का मौका मिला है, जो मैं आप लोगों को थोड़ा एक्साइटमेंट में लेकर के आऊँगा। इसके बाद आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग कुछ अलग है। जैसे मैं बहुत साल पहले जब मैं फौज में था, तो हमें जानकारी मिली कि किस तरह की, हालांकि मैं वो काम नहीं करता था, बट फिर भी हमारे दोस्त लोग काम करते थे, उसमें हमने देखता था कि उनको क्या जानकारी मिलती थी। हमें गोली बंदूक किस तरह का होता है, टारगेट कैसे होती है, कैसे चलाना होता है, किस समय चलाना होता है कि मिस ना करे, ये सारी चीज़ों की जानकारी होती है। लेकिन इन सब चीज़ों को पहचानने की क्षमता आप में होनी चाहिए। हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग लिए, इस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, इस कंपनी का प्लान क्या है। दोस्तों, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं ना, तो दुनिया को इससे कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है कि भाई इसमें से हमें मिलेगा क्या, उनको वो चीज़ है। अब जब हम जाते हैं ये सब बात करने के लिए, तो ये हमारी बात कोई नहीं सुनना चाहता है। अब हमको पहचानना होता है कि इस आदमी की ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत के हिसाब से हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। और इस अप्रोच को हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। जो करेक्ट वे में जो प्रोस्पेक्टिंग होती है वो यही है कि इस आदमी की ज़रूरत क्या है और उसके हिसाब से हमें बोलना क्या है। ये कुछ चीज़ें हैं, वो फार्मूला है जिसको कि हम लोगों ने अपना एक अलग नाम दिया है, उसका ओपनर्स बोलते हैं, कि ओपन अप कैसे हो किसी के साथ में। तो आज ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको हम लोगों ने किसी तरह से दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2 भी इमिडिएटली मुझे लगता है कल ही है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। और मैं अपने बारे में बात करूँ। यस, ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग है, कल भी है आज भी है। जी जी हाँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 है। इसलिए दोनों पार्ट जरूर लीजिएगा। एक पार्ट लेने के बाद दूसरा पार्ट मिस हो जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, आधी अधूरी जानकारी अभिमन्यु की तरह हो जाएगी। फिर आप जो है फील्ड में जाने के बाद में वो क्षमता नहीं रहेगी। दोस्त, मेरा नाम आरएल पंडित है, मैं पटना से हूँ। मैं दो जगह से मैं भी रिटायरी हूँ, बट अभी तक रिटायर्ड नहीं हुआ हूँ, टायर्ड नहीं हुआ हूँ, बिकॉज मैं इसमें उसी गति से काम कर रहा हूँ जैसे एक आम लोग काम करते हैं यहाँ पे। मैं 20 साल एयरफोर्स में रहा और 20 साल रेलवे में रहा, दोनों जगह प्रमुख अधिकारी के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ। और इसके बाद में ये कुछ चीज़ों के चलते मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। एक ही चीज़ मेरे मन में था कि मैं पहले भी जब मैं जहाँ भी था मैं हेल्प कर पाता था। मैं दूसरों को छीन छीन करके मैं हेल्प करता था। और उस लेकिन मैं फाइनेंशियली किसी को हेल्प नहीं कर पाता था। और इसमें जब मैं आया, जब हम कुछ लोगों से इंस्पायर हुए, तो मैंने कुछ लोगों को हेल्प करने के लिए बीड़ा उठाया और मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। वही चीज हमको मोटिवेट करती है लोगों से बात करने में। जब फील्ड में जाएंगे ना, तो लोग मैं वो बात करूँ इनसे, वो आपका जो गोल है ना सेटिंग, वो गोल के हिसाब से आपको बात करने के लिए बाध्य कर देता है। तो इसी क्रम में अब चूंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और ये ट्रेनिंग का सेशन में कुछ हो सकता है लंबा चले, इसलिए आज के जो ट्रेनर हैं वो हमारे बहुत ही बेहतरीन कोच हैं। आप सब लोग उनको जानते हैं, उनकी शैली को जानते हैं। तो आज वो वही देंगे इस फील्ड में। वो भी एक मैनेजर लेवल पर है और उनके यहाँ बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं। ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि मैनेजर बन गए, बट बहुत जल्दी उनकी जो सारी तैयारियों का एक दिन फुटेगा जज्बा जो आएगा आप लोगों के सामने में। तो वो उनका नाम है मिस्टर राजनीत कुमार, जो आप लोग सब लोग जानते हैं। तो मैं अब उनको जल्दी से इनवाइट करना चाहूंगा। सर, आप आइए और इस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाइए। मिस्टर राजनीत कुमार सर, जी, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आर एल पंडित जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर के सर का, मोदी सर का, जितने भी मेंटोर्स हैं, जितने भी हमारे ग्रेट सीनियर हैं, और जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, सभी लोगों का शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। और मैं उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और
कल ही मैं पटना से लौटा, पटना के टूर पे ही था, तो इसलिए आरएल पंडित जी पटना से बात कर रहे थे। तो वहाँ का ऑफिस में भी अच्छा ट्रेनिंग रहा, बड़ा अच्छा, वहाँ भी टीम ग्रो कर रही है। तो मैं राजनीत कुमार आपसे बात कर रहा हूँ दिल्ली से, और आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर है। और प्रोस्पेक्टिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, हर इंसान जानना चाहता है, सीखना चाहता है ना, कि हमारे पास कस्टमर्स कैसे आए, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे आए। तो हम चलते हैं अपने स्लाइड की ओर, और स्लाइड का सहारा लेकर के आगे हम सीखेंगे, जानेंगे। आप लोग डायरी पेन ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो नोट डाउन करने के लिए होंगे, क्योंकि ये पॉइंट कुछ समय के बाद हमारे ब्रेन से मिस हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप सभी लोग तैयार होंगे और डायरी पेन के साथ होंगे। कुछ ऐसे होंगे मोबाइल पे जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे उसी दिन नोट्स के रूप में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल फ़ोन में ही रह जाएँगे और फिर उसका कोई मतलब नहीं निकल के आएगा, क्योंकि वो छूट जाएगी। तो पिछली बार जो ट्रेनिंग्स हुई थी प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, ओपनर्स के ऊपर, बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। उसी को हम यहाँ पे थोड़ा-सा और क्लैरिटी करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ और गहराइयाँ सीखेंगे। इसके बाद कल का जो ट्रेनिंग सेशन होगा, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे। मतलब ये 2 दिन के अंदर मेरा जो टारगेट है वो प्रोस्पेक्ट के ऊपर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट को कैसे अपने टीम में शामिल करें। क्योंकि प्रोस्पेक्ट होगा तभी आगे काम होगा, है ना? क्योंकि ये लोगों का काम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम अप्रोच करें, क्या तरीका अपनाएँ, उसी के ऊपर सारी ट्रेनिंग से होने वाली है। तो मैं अपनी स्लाइड को शेयर करता हूँ। पंडित सर, स्लाइड ओके है बिल्कुल? जी 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 जी, जी। ओके, ओके। ओके, थैंक यू। अब कुछ समय से स्लाइड जब शेयर हो जाता है तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है थोड़ा लगता है स्पीड कम हो जाती है, फ़ोटो ब्लर हो जाती है। तो चलिए, ब्लर अगर होगा तो हम बीच में अपना वीडियो बंद कर देंगे, केवल ऑडियो पे काम चलेगा प्रेज़ेंटेशन पे। देखिए, पैसा कौन कमाता है मार्केट में? पैसा वही कमाता है जिसके पास स्किल होता है ना? जिसके पास जितना ज़्यादा स्किल है, वही पैसा कमाता है। हम तो स्कूल्स में जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं, कॉलेज में जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं। लेकिन रियल मायने में पैसा कमा के कौन देता है? तो पैसा कमा करके आपको स्किल्स लेकर के आता है। तो हमारे पास जो डे 1 है ना, इसमें हम सीखने वाले हैं स्किल डेवलपमेंट। जिसके पास जितना बड़ा स्किल्स होगा, वो उतना बड़ा पैसा कमाता है ना? अगर इसको मैं हिंदी में बोलूँ, तो काबिल, एक वर्ड है काबिल, पैसा काबिल लोग कमाते हैं, है ना? तो हमें आज यहाँ पे काबिल बनना है। देखिए, 2 प्रकार के स्किल डेवलपमेंट्स हैं। अगर बात करें, क्या-क्या हमें सीखने की ज़रूरत है, तो हमें इनमें मास्टरी करनी पड़ेगी, है ना? स्किल डेवलपमेंट में मास्टरी करनी पड़ेगी। मार्केट के अंदर स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करने के लिए हम जाते हैं, लाखों रुपए फीस देने पड़ते हैं। लेकिन अगर बात करूँ तो ये जो एक क्लास है ना, ये 2 दिन का जो 2 दिवसीय क्लास है, अगर ये 2 दिन की ट्रेनिंग सेशन अगर मार्केट में लेने जाएँगे, तो ये ट्रेनिंग हमें लगता है कम से कम ₹1000 की एक क्लास होगी, मैं मिनिमम चार्ज करूँ तो। तो अगर 2 दिन का क्लास माने तो ₹2000 की बर्थ तो रखती है, मिनिमम, है ना? 2 क्लास की 2 घंटे की। तो स्किल डेवलपमेंट के मार्केट में लाखों रुपए फीस है, बट अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो टीएफटी का निर्माण किया गया है, इस टीएफटी प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आपको समय-समय पे अलग-अलग ट्रेनर्स के द्वारा अलग-अलग स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं, जो अपने आप में ताबीर-ए-कालिफ़ है ना? तो तारीफ़-ए-काबिल है इसीलिए क्योंकि आपको एजुकेशन यहाँ पे मिल रहा है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम 2 प्रकार के स्किल्स क्या सीखने वाले हैं, एक है पर्सनल डेवलपमेंट। देखिए, पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, दूसरा प्रोस्पेक्टिंग स्किल, ये 2 स्किल्स हम मास्टर करने वाले हैं। देखिए, मैं अगर बात करूँ तो कंपनी वही है, प्रोडक्ट्स वही है, प्लान भी वही है। रॉल्फ किप के लिए भी वही मार्केटिंग प्लान है, वही प्रोडक्ट्स हैं और सब कुछ वही है। अगर इंडिया में आनंद गांधी सर, डॉक्टर के सर बहुत अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मार्केटिंग प्लान वही है, प्रोफाइल वही है, प्रोडक्ट्स वही है। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि वो लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के, है ना? यहाँ से करोड़ों अर्न कर चुके हैं,
बट ऐसा क्या कारण है कि हम करोड़ों रुपए अर्न नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका सबसे जो मेन अंतर है वो क्या है? ये है पर्सनल डेवलपमेंट का है स्किल। उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो चुके हैं। उन्होंने अपने आप को कहते नहीं, एक पत्थर है और उसी पत्थर से मूर्ति बनती है, लेकिन उसमें जो वेस्टेज है ना, जो पत्थर से छेनी हथौड़ी से मार के निकाल दिया जाता है, तो एक मूर्ति का निर्माण होता है और उसको भगवान की मूर्ति के तौर पे पूजा जाता है, राइट? तो हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो वेस्टेज है, उनको छेनी हथौड़ी की मार से उसे अलग करनी पड़ेगी, है ना? मतलब ट्रेनिंग से सीख करके उसे हमें डेवलप करना पड़ेगा, निखारना पड़ेगा। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, पर्सनल डेवलपमेंट ज़रूरी है, प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, ये 2 चीज़ें मास्टर होनी पड़ेगी। कैसे कर सकते हैं इसको और क्या-क्या करना पड़ेगा? तो अगर पर्सनल डेवलपमेंट की बात करूँ शॉर्ट में, तो यहाँ पे हमें अपने कम्युनिकेशन में मास्टरी करनी पड़ेगी। ये जो पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये शब्दों का खेल है। कम्युनिकेशन से एक बहुत बड़ा मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन का ही सब कुछ है। हमें किससे क्या नहीं बोलना है, किस समय क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है ना? तो कम्युनिकेशंस स्किल्स नंबर 1 पे है जी आप। इसे सुधारना पड़ेगा। हमारे इस इंडस्ट्री की डिमांड है कम्युनिकेशन स्किल्स की। दूसरा लीडरशिप स्किल्स, है ना? लीडरशिप स्किल्स की बात करें तो हमें सबको साथ लेके चलना है। कभी-कभी हम क्या करते हैं कि बहुत लोगों को मैंने अप्रोच किया, मैंने पड़ोसी को किया, फैमिली को किया, दोस्त को किया, उसने मना कर दिया। मना करने के बाद हम क्या करते हैं ना, उन्हें भूल जाते हैं, उन्हें अप्रोच करना ही छोड़ देते हैं। हम उन्होंने नज़रअंदाज करते हैं। जो लोग अपने वीडियो को मूवमेंट कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने कैमरे को, अपने मोबाइल को सामने रख दीजिए और दोनों हाथों को मोबाइल से बिल्कुल हटा लीजिए। आप मोबाइल को हाथ में रखेंगे तो वो डोलेगा, हिलेगा और वो डोलेगा, हिलेगा तो आप में यहाँ पे वीडियो की मूवमेंट होती है और सभी लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। तो आप अपने वीडियो को स्टेबल करने के लिए मोबाइल को छुएँ मत, मोबाइल को एक जगह रख दें। अगर आप पार्क में घूम रहे हैं तो ईंटें पे रख दें, है ना? कोई स्टैंड जैसा खड़ा कर दें और सामने आप बैठ जाएँ दोनों हाथ पीछे करके, ठीक है? हाथ आगे जाएगा ही नहीं, मोबाइल आपका मूवमेंट करेगा नहीं। क्लियर है जी? और ज़्यादा दिक्कत है दोनों हाथों को आपस में ऐसे करके जकड़ लें पीछे करके, ठीक है ना? वो आगे हाथ जाएगा ही नहीं। टच ही नहीं करना है अपने फ़ोन को। बहुत सारे लोगों को मोबाइल को ना डांस कराते रहते हैं। वो मोबाइल डांसिंग ही करते रह जाएँगे, ठीक है ना? तो प्लीज़ इनको स्टेबल कर दें, स्थिर कर दें बिल्कुल। तो सॉरी तो ये लीडरशिप स्किल्स है। लीडरशिप में क्या करना है आपको, सबको साथ लेके चलना है। किसी को छोड़ना नहीं है। कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है, जिसने मना कर दिया उसे भी साथ लेके चलना है, जिसने कहा कि हाँ, कंधे से मिला के चलेंगे उसको भी साथ लेके चलना है। पूरे टीम को साथ लेके चलना है, वही लीडर है ना? लीडर बोलता है, लीडर बैठता नहीं है, लीडर कमिटेड होता है ना? तो ये सारे लीडरशिप डेवलपमेंट्स अपने अंदर करनी है, जिसके बारे में ट्रेनिंग्स ऑलरेडी हमारे डॉक्टर के सर जो गुरुजी हैं देते रहते हैं, है ना? तीसरा है पर्सनल रिलेशन स्किल्स। आप पर्सनली किसी से रिलेट कैसे करते हैं? इसमें मैं 2 बातें बोलना चाहूँगा। एक होता है प्रोफेशनल, है ना? जो प्रोफेशन है आपका उससे आपका एक रिलेशन होता है और एक होता है पर्सनल। तो प्रोफेशनल को पर्सनल में, पर्सनल को प्रोफेशनल में ना मिलाएँ। मनभेद और मतभेद, देखिए बिज़नेस है, मतभेद होगा, डिस्कशंस होगी, बट उसको पर्सनल मत लें, मनभेद ना करें। तो किसी के साथ अगर आपको वाद-विवाद हो रहा है, वाद-विवाद वो ट्रेनिंग को लेकर के हो सकती है, मीटिंग को लेकर के हो सकती है, बिज़नेस को लेकर के हो सकती है, तो मतभेद होता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। उससे पर्सनल रिलेशन खराब से नहीं होने चाहिए, है ना? तो मनभेद और मतभेद दोनों में फ़र्क है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत बड़ा एक लोगों का एक कम्युनिटी बनाने का है और जब कम्युनिटी बनाएँगे तो आपने देखा है ना बड़े-बड़े नेता क्या करते हैं? नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। क्या करते हैं? वोट बैंक को बढ़ाते हैं, है ना? तो उन्हें क्या करना होता है? लोगों का वोट लेना होता है। तो उतने बड़े होकर के भी नमस्ते जी, उल्टा नमस्ते करते हैं तो कुछ तो रिप्लाई आएगा। कुल मिलाकर के लोग रिएक्ट कर रहे हैं, है ना? आपके एक्शन के विपरीत वो रिएक्शन कर रहे हैं। तो दुनिया में यही चल रहा है।
तो पर्सनल रिलेशन स्किल्स को बेहतर रखना है, स्टोरी टेलिंग में मास्टर होना है। अभी कुछ समय पहले मोहन नागर जी ने ट्रेनिंग आपको दी थी, डॉक्टर के सर ने भी ट्रेनिंग दी थी, HK सर ने भी ट्रेनिंग दी थी। बहुत सारे लोग सिखाते रहते हैं कि हम अपने स्टोरी को कैसे टेल करें, स्टोरी को कैसे बनाएं। ये कुछ रास्ते ऐसे हैं ना, कहीं न कहीं देखिए मिसिंग है, जिसकी वजह से हम बेहतर अपने परफॉर्मेंस को नहीं लेकर के जा पा रहे। तो स्टोरी टेलिंग, पूरा जो ये वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड ना 2 चीज़ों पे टिका हुआ है। अगर पूरे वर्ल्ड को देखें तो, कैरेक्टर पे और स्टोरी पे, इसी पे पूरा वर्ल्ड टिका हुआ है। हर इंसान के पास एक स्टोरी है, हर इंसान एक अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहा है। अगर बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, तो कोई भी जो फिल्म है, वो करोड़ों की हिट हो जाती है, 500 करोड़, 1000 करोड़ चली जाती है। उसमें होता क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अपने दिमाग से पूछिए यार, फिल्म में होता क्या है? कैरेक्टर होता है ना? विलन का रोल होता है, हीरो का रोल होता है, और क्या होता है? स्टोरी होती है। और उस स्टोरी को देखने के लिए, उस मूवी को देखने के लिए हम अपने जेब से नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, चेन सिस्टम के थ्रू, एक आम जनता का पैसा उस सेलिब्रिटी के पास जाता है, और फिल्म प्रोड्यूसर, है ना, फिल्म मेकर करोड़ों रुपया का टर्नओवर कर जाता है 2 से 4 दिन के अंदर। आप सोच के देखिए कितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। उसमें है रियल में क्या है? स्टोरी ही तो है। हम स्टोरी को देखने के लिए 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए दे देते हैं। राइट? मेरी बात से सहमत होंगे आप लोग। तो स्टोरी टेलिंग में बहुत पावर है। आप किसी को कनेक्ट करना चाहते हैं, आप अपनी स्टोरी टेलिंग कीजिए, है ना? तो ये पॉइंट्स हैं पर्सनल डेवलपमेंट्स के। दूसरा है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में क्या-क्या बातों को ध्यान रखना है? तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग में हमें प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स में मास्टर करनी है, जो आज हम सीखने वाले हैं। कैसे हम प्रोस्पेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। दूसरा है, बहुत सारे लोगों को मैंने प्रोस्पेक्टिंग को मैंने फाइंड आउट कर लिया, है ना? तो फाइंड आउट कर तो लिया, लेकिन हम उसे इनवाइट कैसे करें, है ना? इनवाइट करके अपनी मीटिंग तक लेकर के कैसे आएँ? इनवाइट करके अपने ऑफिस तक कैसे लेकर के आएँ? तो इन्विटेशन, है ना? इसके बाद इन्विटेशन से द्वारा वो आ गया, अब उसे हमें दिखाना क्या है? क्या शो करना है? तो प्रेजेंटेशन। इसके बाद क्लोजिंग। एक प्रोस्पेक्ट फाइंड हो गया, इनवाइट होकर के हमारे ऑफिस में आ गया, हमारे वेबिनार में आ गया, उसको हमने प्रेजेंटेशन दे दिया, हमें क्लोजिंग कैसे करनी है। क्लोजिंग के बाद 2 बात हो गई, या तो हमारे साथ वो ज्वाइन होगा, जब ज्वाइन होगा तभी फायदा है उसका, है ना? और मेरा, दोनों का फायदा है। जब तक ज्वाइन नहीं होगा, मतलब जब तक क्लोज नहीं होगा, जब तक किसी का फायदा नहीं है, ना उसका फायदा है ना मेरा फायदा है। सही बात है ना? तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज्वाइन होगा तभी फायदा होगा उसका। तो क्लोजिंग हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो क्या करना है? फॉलो अप में रखना है। ठीक है जी? इसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बहुत अच्छी ट्रेनिंग डॉक्टर के सर हमारे देते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। मार्केट में ना मुश्किल से 10 सवाल है। अगर ये 10 सवालों का जवाब अगर आप सीख जाते हैं, तो आपकी कॉल क्लोज हो सकती है, आपकी क्लोजिंग बहुत बेहतरीन हो सकती है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छा चैप्टर है। किसी का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करके आप क्लोजिंग कर सकते हैं, है ना? उसके सवालों के जवाब दे करके, उसके प्रॉब्लम को सोल्व करके आप उसे क्लोज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में 10 सवाल के जवाब आपको सीखने हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स महँगे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास तो लोग ही नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं कैसे करूँ? मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है ना? ये विदेशी कंपनी है। बहुत सारे सवाल हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, है ना? तो इनको सीखना है, इनको ट्रेन होना है बिल्कुल। इसके बाद क्या है? ट्रेनिंग्स। ये सब कुछ हो गया, तो हमें सीखना भी ज़रूरी है। ट्रेनिंग्स लेना भी है, ट्रेनिंग देना भी है, और ट्रेनिंग देने वाले टीम में पैदा भी करने। ये 3 बातें इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग लेना है टीचर बन के, ट्रेनिंग देना है, और ट्रेनिंग देने वाले लोगों को टीम में डेवलप करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो 8वां पॉइंट है, वो है डेवलपमेंट कस्टमर। कस्टमर को डेवलप करना ज़रूरी है, ठीक है? कम से कम 4 सीसी का, कम से कम 3 सीसी का, 5 सीसी का आपके पास कस्टमर बेस होना चाहिए। 1-2 कस्टमर से नहीं, चूहा दौड़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपके पास 5 सीसी का कस्टमर बेस बिज़नेस है, तो आपको 5 सीसी कंपनी ऑफर करती है, 5 सीसी आपका टर्नओवर जनरेट हो गया। उसके अलावा जो न्यू प्रोस्पेक्ट आए, 3 सीसी उससे हो गया, 4 सीसी हो गया, तो टारगेट आपका 8 सीसी का होना चाहिए, रियल टारगेट, है ना? अगर आपके पास बड़े सपने हैं तो 8 सीसी का टारगेट होना चाहिए। तो ये
ये जो कुछ पॉइंट है, कुछ सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में हमें आगे चलना है ना। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। रियल में बहुत सारे लोगों को लगता होगा ये प्रोस्पेक्टिंग है क्या है ना। डिफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग कहते किसे हैं? बहुत सारे लोग को ये लगता होगा कि भाई प्रोस्पेक्ट में रियल है क्या। तो प्रोस्पेक्टिंग में आपको क्या करना पड़ता है, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ते हैं, दोस्ती करनी पड़ती है, फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, ठीक है, और एक टारगेट लेना पड़ता है ना। इस टारगेट के ऊपर ही जो है ना काम करना होता है। तो ये मेन है प्रोस्पेक्टिंग का मास्टरी की। प्रोस्पेक्टिंग कहते किसे हैं और ये कैसे है, एक टारगेट बेस्ड काम करना पड़ेगा कि आज मुझे 5 लोगों से बात करनी है तो करनी है ना। तो रियल में समझते हैं प्रोस्पेक्टिंग की रियल परिभाषा क्या है। अगर परिभाषा की बात करें प्रोस्पेक्टिंग का, तो एक ही मतलब है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जिन लोगों को आपने सर्च किया है, वो 2 चीजें बन जाए, या तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, है ना, या तो हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटर मतलब बिजनेस पार्टनर बन जाए, या हमारा कस्टमर बन जाए। आपका पर्पस तो यही है ना कि जो प्रोस्पेक्ट हम ढूंढे हैं, जो लोगों को मैंने ढूंढा है, ठीक है, वो या तो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए या तो हमारे कस्टमर बन जाए, मतलब या तो प्रोजेक्ट में आ जाए या प्लान में आ जाए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। ये बिजनेस ही लोगों का है, इसी को हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं प्रोस्पेक्टिंग में ही। सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले सवाल है ना, जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं आपसे, वो क्या पूछते हैं? यही सवाल करते हैं ना, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। सिंपल नेटवर्क मार्केटिंग की धारणा ऐसी आगे, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। क्यों क्यों नहीं करना चाहते लोग? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, क्योंकि लोग नहीं होंगे उनके पास। नेटवर्क मार्केटिंग वही लोग करना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं है, उनकी बात सुनते ही नहीं है। जिनके पास लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों छोड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे लोग कैमरे पे दिख रहे हैं, और उनके साथ अगर कोई फोन करे कि सर मैं आपकी कंपनी में जाना चाहता हूँ, आपके प्लान को मैं देखना चाहता हूँ, आपके साथ में चलना चाहता हूँ, क्या लगता है आप उन्हें 5 लोगों को लेकर के ऑफिस नहीं जाओगे? है ना। रोज 2 लोग अगर आपको बोले मैं आपका ऑफिस जाके देखना चाहता हूँ, आपका प्लान शो देखना चाहता हूँ, तो क्या आप उन्हें लेकर के नहीं जाओगे? जरूर जाओगे, है ना। जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आप मोटिवेट हो रहेंगे ही, है ना, कुछ लोग तो ज्वाइन होंगे ही। तो रियल में देखा जाए तो जिनके पास लोग नहीं है ना, वही नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ना चाहते हैं। लेकिन यदि नेटवर्क मार्केटिंग में रिटेंशन को बढ़ाना है, सबसे मेन पॉइंट क्या है? रिटेंशन। लोग आते तो हैं, रुकते नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आए और रुक जाएं, तो उन्हें प्रोस्पेक्टिंग में मास्टर बना दो। उनके साथ फील्ड में उतर करके प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, रिहर्सल करनी पड़ेगी, प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। केवल ज्वाइनिंग करा के 2 सीसी करा के बिजनेस नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं बड़ा गेम करना, रिटेंशन चाहिए, लोग आपके साथ जुड़े रहें, तो उनके साथ उतर के फील्ड में काम करना पड़ेगा, चाहे वो ऑफलाइन का माध्यम हो या ऑनलाइन के माध्यम हो। उनको सारे टूल्स सिखाने पड़ेंगे, उनको सारे जो तरीके हैं वो सिखाने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक लीडर का जन्म देते हैं, और ये बिजनेस को लीडर ही चलाते हैं। क्योंकि आप इनहेरिटेंस क्या करने वाले हैं? आईडी नंबर या लीडर? रियल में ये बिजनेस लीडर्स का है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको सीसियां दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन आपने एक लीडर क्रिएट कर दिया, तो लीडर कभी भी गेम पलट सकता है। कभी भी रात, अभी आज 5,000 का चेक है, आने वाले 1 महीने में 50,000 का चेक हो सकता है। ये लीडर्स ही कर सकते हैं, एक यूजर से नहीं हो सकता, है ना। तो हमें इस बिजनेस के अंदर मास्टरी करवा देनी है प्रोस्पेक्टिंग में। जो प्रोस्पेक्टिंग में मास्टर है, वो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि वो लगातार प्रोस्पेक्ट को ढूंढ रहा होगा, लगातार अपनी टीम में कुछ नए लोगों को लेकर के आ रहा होगा। ये प्रोस्पेक्टिंग उसी तरह है जैसे हमारे खून नया बनना शुरू, मतलब चालू रहना चाहिए। नया खून बनना बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। तो समय समय पे नया ब्लड का बनना जरूरी है, नए लोगों का आना जरूरी है, नए कस्टमर का आना जरूरी है। तो प्रोस्पेक्टिंग में जरूरत क्या पड़ती है? हर इंसान के मुंह पे एक ही बात होती है, यार लीड दे दो, है ना, लीड्स दे दो, लीड्स दे दो। ये लीड्स होता क्या है? तो लीड्स को हमें क्या करना है? जनरेट करना पड़ता है। आपके पास 1,00,000 डेटा है, आपके मोबाइल फोन में 10,000 लोगों का कॉन्टैक्ट है, लेकिन वो जो 10,000 लोग हैं, या आपके मोबाइल फोन में 1,000 लोग हैं, वो 1,000 क्या लीड्स हैं? क्या 1,000 हमारे प्रोस्पेक्ट हैं? क्या वो 1,000 हमारे कस्टमर हैं? नहीं।
देखिए ये कीप का साइज देखिए, ये जो साइज है ना ये इतना बड़ा है। मतलब अगर आपके पास 1000 लीड्स हैं तो ये 1000 मोबाइल फोन कॉन्टैक्ट आपके हैं, तो आप सिंपली आज क्या कर सकते हैं, लीड्स को जनरेट करने के लिए एक सिंपल फार्मूला आपको बताता हूं। आज अपने मोबाइल फोन के अंदर आप गूगल फॉर्म का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। क्या करना है, गूगल फॉर्म का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एक होता है गूगल फॉर्म डायरेक्ट बनाना, एक होता है एप्लीकेशन के माध्यम से काम करना। तो गूगल फॉर्म का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसके ऊपर सर्वेयर फॉर्म बनाए या एक इंक्वायरी फॉर्म बनाए, है ना। और ये गूगल फॉर्म का ये ऐप का सिंबल है, जो 3 लाइनें दिख रही है ना, ये गूगल फॉर्म एप्लीकेशन का आपका सिंबल है। इस तरह से गूगल फॉर्म का ऐप आएगा, ठीक है। तो गूगल फॉर्म का ऐप डाउनलोड करें, उसके अंदर एक पेज क्रिएट करें, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, है ना, वो कितना पैसा कमाना चाहता है, किस लोकेशन से बिलोंग करना चाहता है, ऐसा एक क्रिएट कर लें लिंक। और उसके साथ कुछ कंटेंट लिखें और अपने दोस्तों को बोलें कि यार एक मेरा छोटा सा काम कर सकते हो। तो हाँ भाई बताओ क्या कर सकते हैं। यार मैं ना एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और उसके लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो मेरे पास एक गूगल फॉर्म है, तुम्हारे द्वारा किसी का भला हो जाएगा। तो मैं आपको एक गूगल फॉर्म देता हूँ, उस गूगल फॉर्म को ना अपने ग्रुप्स में सर्कुलेट कर दो। हर एक दोस्त के मोबाइल फोन में कम से कम 5 से 10 ग्रुप होते हैं और 5 से 10 ग्रुप के अंदर 1000 लोग तो होते हैं। सही बात है, किसी किसी तो एक ही ग्रुप में 1000 लोग होते हैं। तो 1000 ग्रुप के अगर 5 ग्रुप हैं और आपके पास 5 दोस्त हैं और 5 दोस्तों को आपने वो गूगल फॉर्म दे दिया सर्कुलेट करने के लिए मैसेज के साथ, आप एक दिन के अंदर 25,000 लोगों को गूगल फॉर्म भेज चुके होंगे। कितने? 25,000 लोगों को गूगल फॉर्म जा चुका होगा उस माध्यम के द्वारा। अब वो जो गूगल फॉर्म जाएगा उसके अंदर लोग क्या करेंगे, उसको क्लिक करके फॉर्म भरेंगे। आपने वैसा लिखना है, ठीक है। आप लिख सकते हैं हेल्थ के बारे में, लिख सकते हैं रोजगार के बारे में, है ना, रोजगार का सुनहरा अवसर या एमएनसी में काम करने का सुनहरा अवसर, मात्र 500 सीट, है ना, या 500 लोगों का रोजगार देने का अवसर। कुछ भी कंटेंट बना सकते हैं और बना करके दे सकते हैं कि इसके लिए आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरें, हमारी टीम्स आपको 24 घंटे के अंदर संपर्क करेगी। इतना वर्ड लिख करके नीचे लिंक लगा देना है और लिंक लगा करके अपने 5 दोस्तों को भेज देना है, 5वें ग्रुप में सर्कुलेट करा देना है कि तुम्हारे द्वारा किसी का भला हो जाएगा। तो 25,000 ब्रॉडकास्ट आप करवा सकते हो, 25,000 लोगों के पास आप पहुंचा सकते हो इस ग्रुप के माध्यम से। कोई जरूरी नहीं आपका जो दोस्त है या आपका जो फैमिली मेंबर्स है ना, वो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो, लेकिन इतना काम तो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है कि मेरे पास जब ऐसा करते हैं तो 25,000 लोगों के पास नहीं, लेकिन 5,000 लोगों के पास चला जाता है। और चला जाता है तो एक दिन के अंदर कम से कम 10 लोग गूगल फॉर्म भर देते हैं। और गूगल फॉर्म भर देते हैं तो उनको फिर वहां पे क्लिक करके निकाल करके उस डाटा को हम कॉल करते हैं कि अपने रोजगार के लिए, अपने जो है हेल्थ के लिए आप कई एक प्रकार का गूगल फॉर्म बना सकते हैं। एक हेल्थ अवेयरनेस का अलग बना सकते हैं गूगल फॉर्म, एक अपने बिजनेस के पर्पज से अलग, प्रोस्पेक्ट के लिए अलग बना सकते हैं। मतलब 2 प्रकार के गूगल फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हेल्थ चाहिए होगा, कुछ लोगों को वेल्थ चाहिए होगा, है ना। तो दोनों को अलग अलग समय समय पे सर्कुलेट करते रहें, है ना। आप इसको स्टेटस में भी लगा सकते हैं। तो अभी मैंने कुछ ट्रिक्स बताया आपको लीड्स जनरेट करने का। जिन्होंने भी गूगल फॉर्म भर दिया मतलब वो इंटरेस्टेड हैं आपके साथ एसोसिएट होने का। अब उसमें से कॉल करके उन्हें क्या करना है, बात करनी है। क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, तो प्रोस्पेक्ट को फाइंड करना ऑनलाइन ज्यादा इजी है, बट फिर उसे ऑफलाइन के माध्यम से क्लोजिंग करें। तो जो लीड्स आएगा ना, लीड को फिल्टर करेंगे तो प्रोस्पेक्ट आएंगे। मतलब 1000 अगर लीड्स हैं तो उसमें से 100 प्रोस्पेक्ट आएंगे आपके। और 100 प्रोस्पेक्ट्स में से ना, देखिए ये छोटा हो गया साइज, अब इसमें से 100 में से कितने, 10 या 15 आपके कस्टमर बनेंगे। तो ये रेशियो है। हमने 10 लोगों से बात ही किया, अरे यार मेरे पास तो प्रोस्पेक्ट नहीं है। हमने लीड ही हमारे पास 10 हैं, तो प्रोस्पेक्ट कितने होंगे। चलिए आगे थोड़ा सा और समझते हैं, ये बात समझने वाली है।
देखिए कुछ लोग अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, कुछ लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, उसके माध्यम से भी अपने प्रोस्पेक्ट को निकालते हैं। हर जगह भीड़ है, बस स्टॉप पे भीड़ है, मेट्रो में भीड़ है, कॉलेज में भीड़ है, हर जगह लोग ही लोग हैं, लोगों की कमी तो है नहीं, है ना? हर जगह लोग दिख रहे हैं, ट्विटर पे लोग हैं, यूट्यूब पे लोग हैं, अदर सोसाइटी में भी लोग हैं, लेकिन इन लोगों को अपनी ओर खींचना है, अपनी ओर लेकर के आना है, इस फनल में लेकर के आना है, इस लीड्स के अंदर लेकर के आना है। तो अलग-अलग माध्यम हो सकते हैं। जो फेसबुक चलाने में मास्टर है, जो ट्विटर चलाने में मास्टर है, जो यूट्यूब में मास्टर है, देखिए सब जगह भीड़ है, सब जगह लोग ही लोग भरे हैं। आप मेट्रो में चले जाइए, अगर 100 आदमी बैठा है तो 95 लोग मोबाइल में लगे हुए हैं। 5 लोग ही फ्री बैठे हैं, 95 लोग तो मोबाइल में लगे रहते हैं। मतलब सोशल मीडिया पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। उस भीड़ से आपको निकाल करके लोगों को लेकर के आना है। तो आप किसी एक या 2 चीज़ में मास्टरी करें, सबको एक साथ काम नहीं कर सकते। कोई यूट्यूबर है तो यूट्यूबर में अगर कंटेंट क्रिएटर है, वो अपने लेवल पे वीडियो बना सकता है ना? अच्छा कुछ केवल फॉरएवर पे वीडियो बनाने से आपके कंटेंट नहीं आएँगे। आप फॉरएवर से हट करके कंपनी का नाम को हट करके अपने क्या कहते हैं पर्सनली लेवल पे वीडियो क्रिएट करेंगे तो यूट्यूब से आएँगे लीड्स। क्योंकि फॉरएवर की वीडियो बना रहे हैं तो वो तो फॉरएवर वाले ही देखेंगे ना, है ना? तो आपको अलग-अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, वहाँ पे कंपनी का प्रचार नहीं करना है, खुद का ब्रांडिंग करनी है। तो इस माध्यम से आपको ब्लॉग लिख सकते हैं, वेबसाइट भी अपना पर्सनली लेवल पे बना सकते हैं, जिसमें फॉरएवर का नाम नहीं हो। और ब्लॉग में कुछ लोग हेल्थ के बारे में लिखते हैं, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लिखते हैं और फिर उसी ब्लॉग्स के माध्यम से वो अपने कन्वर्जन की तरफ लेकर के जाते हैं। तो अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, आपको चेक करना है, आपके अंदर क्या टैलेंट है। क्योंकि सभी इंसान के अंदर बाय बर्थ अलग-अलग टैलेंट छुपे हुए हैं। कोई ऑफलाइन बढ़िया कर सकता है, कोई ऑनलाइन बढ़िया कर सकता है, कोई मेट्रो में बातचीत कर सकता है, कोई बस स्टॉप पे बातचीत कर सकता है। तो ये अलग-अलग सोर्स से आपको ढेर सारे लीड्स पैदा करने पड़ेंगे। उसमें जाकर के कुछ सेल्स क्लोज होंगे, क्योंकि हर इंसान बेच रहा है कुछ न कुछ, है ना? चलिए आगे चलते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में सबसे बड़ा बैरियर क्या है? अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बैरियर क्या है? सबसे बड़ा बैरियर क्या है? हाउ टू स्टार्ट? यार भीड़ तो हर जगह है। बस स्टॉप पे जा रहे हैं, भीड़ है, मेट्रो में जा रहे हैं, भीड़ है, बट शुरू कैसे करें? स्टार्ट कैसे करें? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि लोग बोल नहीं पाते, अपने मुँह का शटर ही नहीं खोल पाते। जब ये शटर ही नहीं खुलेगा, तो काम कैसे होगा? सबसे बड़ा चैलेंज है। तो सबसे बड़ा चैलेंज को ना यहाँ पे आज वो कम करने वाले हैं। क्या करना है? हाउ टू स्टार्ट सबसे बड़ा चैलेंज क्या करना है? ओपनर मारना है। सिंपल भाषा में ओपनर लगाना है। 5 टाइप्स ऑफ ओपनर है जो पॉपुलर है। 5 प्रकार के ओपनर्स लगाने ब्रेन को खोलने के लिए। जिस प्रकार से मोबाइल को खोलते हैं या कोई चीज डिवाइस को खोलते हैं, उसी तरह ये ब्रेन लॉक है। अगर इसके अंदर किसी के अंदर घुसना है तो पहले इसे ओपन करना पड़ेगा, है ना? अपनी ओर पहले उसे अट्रैक्ट करना पड़ेगा, यार ये बोल क्या रहा है, इसकी बातों को मैं सुनूं कि नहीं सुनूं, है ना? ओपनर्स कैसे होनी चाहिए? यहाँ से आपको रियल में जो है ना समझने वाली बात है। अगर अभी भी आपका ध्यान इधर-उधर है ना तो मीटिंग को छोड़ करके बाहर चले जाइए। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को मैं कैमरे पे देख रहा हूँ लेकिन वो ना मल्टीपल काम को कर रहे हैं, है ना? उनका दिमाग इधर नहीं है, वो दिमाग कहीं और लगा रहे हैं। तो प्लीज़ उन लोगों से गुजारिश है कि वो मोबाइल मीटिंग को छोड़ करके बाहर चले जाएँ, जब टाइम हो तो सीख लें। सही बात है ना? या तो फोकस होकर के सीखें। क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट स्लाइड चल रही है ना, ये आपके काम की होने वाली है। तो कोई भी ओपनर्स फैक्ट्स के ऊपर होना चाहिए, है ना? फैक्ट्स से को कोई चैलेंज नहीं करता, है ना? जो फैक्ट्स होते हैं उनको कोई चैलेंज नहीं करता। अब आज मौसम में गर्मी आ गई है, तो हम बोल सकते हैं यार 2 दिनों से ना पिछले 2 दिनों से ना गर्मी सी महसूस हो रही है, क्योंकि अब धूप तेज हो गई है। क्या आज कोई चैलेंज नहीं कर सकता? मौसम सुहाना हो रहा है तो सुहाना हो रहा है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है, थोड़ी ना कोई चैलेंज करेगा। तो जो भी आपको ओपनर्स लगाने हैं उसमें फैक्ट्स होना चाहिए, है ना? अगर आप फैक्ट्स नहीं रहेगा तो लोग चैलेंज करेंगे, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है। क्या-क्या हो सकता है? ओपनर्स क्या-क्या हो सकता है? पहला ओपनर्स हो सकता है बट सम, है ना? इसके अंदर फैक्ट्स डालने। दूसरा ये लिख सकते हैं, इसके बारे में भी एग्जांपल देकर के बताता हूँ। एवरीबॉडी नोन, भाई सब लोग जानता है, आप नहीं जानते हो तो आप बेवकूफ हो।
है ना। सब लोगों को पता है कि नौकरी करके, फॉर एग्जाम्पल अगर लें भाई, सब लोगों को पता है कि नौकरी से ज्यादा अमीर नहीं बना जा सकता। देखो सब लोगों को पता है, आपको नहीं पता है तो आपकी गलती है। सब लोगों को पता है कि नौकरी करके ज्यादा अमीर नहीं बन, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा तरीका निकाल लिया है, कुछ लोगों ने ऐसा तरीका निकाल लिया है कि नौकरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करके महीने में 2 बार सैलरी लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करके महीने में 2 बार सैलरी लेते हैं। इनकी ऑडियो आ रही है, प्लीज बंद कर लें। होस्ट कृपया ध्यान दें, किनकी ऑडियो आ रहा है उनको बंद करें, बैकग्राउंड में किसी का ऑडियो आ रहा है तो देखिए डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मैं क्या कह रहा था कि इस महीने में 2 बार सैलरी ले सकते हैं, है ना। तो महीने में 2 बार सैलरी ले सकते हैं, तो वो बोलेगा हाउ, कैसे ले सकते हैं। तो वो प्रोस्पेक्ट फाइंड हो गया, आपने ओपनर लगाया, ओपनर काम कर गया। अब वो पूछने के लिए मजबूर है हाउ, मुझे बताओ, मतलब वो क्या मांग रहा है, प्रेजेंटेशन मांग रहा है ना। तो इसी तरह से बट सम है, बट सम के अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। बट सम में फैक्ट्स में कि जैसे आपको बोला कि हर कोई जानता है, हर कोई जानता है जॉब से इंसान ज्यादा अमीर नहीं बन सकता, हर कोई जानता है जॉब से इंसान ज्यादा अमीर नहीं बन सकता, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा रास्ता निकाल लिया है कि जॉब करते करते वो सेकेंडरी इनकम को भी ले रहे हैं। तो बट सम के ऊपर बहुत सारे आप जो है ये एग्जाम्पल बना सकते हैं, पिछले ट्रेनिंग्स में भी हमने बताया था। नेक्स्ट है, 2 तरह के पीपल्स होते हैं पूरी दुनिया में, 2 तरह के लोग होते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल अगर बताऊं तो अभी इस ओपनर्स को मैंने 2 दिन पहले भी इस्तेमाल किया था, और मैंने 2-3 लोगों को रजिस्ट्रेशन कराया था और प्रेजेंटेशन भी दिया। तो मैंने यहाँ पे भाई बोला सिंपली कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो बचपन से बहुत सारे माउथ पब्लिसिटी तो करते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं कमाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माउथ पब्लिसिटी करके लाखों करोड़ों कमाते हैं, है ना। अगर आपको मौका मिले तो किस कैटेगरी में आप आना चाहोगे। और वो क्या बोलेगा, यार माउथ पब्लिसिटी करके कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं और माउथ पब्लिसिटी करके कुछ लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे अगर आपको मौका मिले। तो बोलते हैं मैं तो माउथ पब्लिसिटी करके पैसा कमाना चाहूंगा, इस कैटेगरी में आना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ओपनर आपका काम कर गया कि भाई वो, हाँ वो सुनना चाह रहा है, तो वो बोलेगा हाउ, कैसे। तो ये बताना है आपको कि जो काम हम बचपन से करते आ रहे हैं, माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग पैसा नहीं कमाते हैं, तो ये ओपनर्स भी लगा सकते हैं। एक पुरानी कहावत है ना। भाई पुरानी कहावत बहुत सारी हो सकती है, तो पुरानी कहावत के द्वारा भी आप जो है इसको जो पिछली ट्रेनिंग्स है उसमें हमने क्या क्या आपको बताया था उसको मैं एक बार रिकॉल कर लूं। तो पुरानी कहावत में मैंने बताया था पिछली बार आपको कि पुरानी कहावत है कि दवाइयों पे लोग निर्भर नहीं रहना चाहते, है ना। एक पुरानी कहावत है कि दवाइयों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए लोगों को। लोग कहते हैं कि भाई दवाइयों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं हेल्थ इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं ये कहता हूँ पुरानी कहावत है कि दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग दवाई पे निर्भर है। भाई पुरानी कहावत है कि दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग दवाइयों पर ही निर्भर हैं। सुबह से शाम वो 5 गोली 10 गोली पे ही निर्भर है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, लेकिन, है ना, लेकिन कुछ लोग दवाई मुक्त जीवन, लेकिन कुछ लोग दवाई मुक्त जीवन जीने का तरीका निकाल लिया है। तो वो व्यक्ति क्या बोल सकता है, हाउ, कैसे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से कंटेंट बोलने हैं, जो मैं एक तरह से एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। एक पुरानी कहावत है, बहुत सारी कहानियां इस पे बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है, क्या यह ठीक रहेगा। अब कोई स्टूडेंट्स आपको मिल गया, तो आपने हेलो किया, हैंड शेक किया, वाओ आप स्टूडेंट हो। मैं ना इस तरह के लोगों को मदद करता हूँ, मैं ना स्टूडेंट्स को ही मदद करता हूँ। अब ये बोलने से पहले यार आपका ड्रेसिंग सेंस भी होना चाहिए कि लोग रियल में आप मदद करते हो। कोई बिजनेसमैन मिल गया, हाँ मैं बिजनेस में लोगों को मदद करता हूँ, इस तरह के लोगों को मदद। अब आपके अंदर ना वो चीजें दिखनी भी चाहिए कि रियल में आप उस एज के लायक हो,
अब कोई बहुत बढ़िया फिटफाट व्यक्ति है और आप जो है नॉर्मल ड्रेस कोड में हो और आपके अंदर वो एज नहीं है और आप कह रहे हो मदद करता हूँ, तो पहले वो आपको ही देखेगा, है ना। तो इससे पहले आपके अंदर ही वो दिखना चाहिए, है ना। मैं स्टूडेंट मिल गया, मैं स्टूडेंट्स को मदद करता हूँ एक साइड इनकम जनरेट करने में। तो कॉलेज खत्म होते होते अगर आपके महीने की 50,000 रुपये इनकम आ जाए तो कैसा रहेगा? अब वो क्या बोलेगा? अच्छा नहीं रहेगा? वो तो बोलेगा ना हाँ बहुत अच्छा रहेगा, है ना। कॉलेज खत्म होते होते अगर 50,000 की इनकम स्टार्ट हो जाए तो कैसा रहेगा, है ना। हर स्टूडेंट चाहता है कि गार्जियन से पैसा ना लेना चाहे, और मैं स्टूडेंट को मदद करता हूँ कि 10 से 15,000 रुपये वो महीने में इजीली कैसे अर्निंग कर सकता है अपने बचे हुए टाइम में। तो 15 से 20,000 अगर आ जाए आपको महीने में साइड से, तो कैसा रहने वाला है? तो वो क्या बोलेगा? अच्छा नहीं रहने वाला है? आप बोलेगा बहुत अच्छी बात है। हाउ कैसे? तो आप एक दूसरे से केवल नंबर शेयर करें, वहां पे प्रेजेंटेशन ना दें। प्रोस्पेक्टिंग को फाइंड करने के लिए वहां पे इनविटेशन और प्रेजेंटेशन नहीं देना है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग है, आपका नंबर का एक्सचेंज होना चाहिए, है ना। और एक रिलेशन बिल्ड हो जाना चाहिए, एक जो है ट्रस्ट बिल्ड होना जाना चाहिए, और उसको एक राइट जगह पे बुलाइए, राइट जगह पे मिलने का समय दीजिए, वहां पे इनवाइट कीजिए, फिर प्रेजेंटेशन आप दीजिए। जल्दीबाजी कर जाते हैं, दिक्कत यहाँ हो जाती है। नहीं आज तो बस में मिल गया है, आज तो पूरा बस में इसको P1 P2 P3 सब बता ही दूंगा, पता नहीं कल ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पैसेंस रखना पड़ेगा, है ना। अभी तक भी मेरे लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेन में मिले थे, है ना। मैं भी ट्रेन में आ रहा था तब भी मैं एक नंबर लिया, जाते समय ट्रेन में जा रहा था तब भी मैंने एक नंबर लिया। अब उससे कुछ रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं, धीरे 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 फिर उसको इनवाइट करते हैं, फिर इनवाइट करके जब उसको प्रेजेंटेशन देते हैं अपना नंबर उसको जरूर सेव कराते हैं ताकि वो हमारे स्टेटस को देख सके। तो ये ओपनर्स हैं, पिछले मीटिंग्स में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देकर के बताए थे। ये ओपनर्स आपको लगाने पड़ेंगे ब्रेन को खोलने के लिए, है ना। बट सम एवरीबॉडी नोज देयर आर टू टाइप्स पीपल। एक पुरानी कहावत है, क्या ये ठीक रहेगा? अगर ये 5 ओपनर्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा आप जो है कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ओपनर्स क्या करता है, आप मेट्रो में हैं, आप बस स्टॉप पे हैं, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। जब कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा तो लोगों के बारे में आप जानेंगे, है ना। उसे बोलने का मौका दीजिए, आप कम बोलिए, उसे बोलने का मौका दीजिए, है ना। आप केवल सुनिए 2 कानों से, क्योंकि 2 कान भगवान ने दिए, मुंह एक दिए। तो पहले सुनिए। लीडर्स जो है ना, या आपकी क्लोजिंग अगर फास्ट हो तो आप ज्यादा मत बोलो, उनसे ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दो, उनको खाली होने दो, गिलास को खाली होने दो, ठीक है ना। हर इंसान कुछ बोलना चाहता है, अपने अंदर से ना वो भड़ास निकालना चाहता है, तो उसको पहले खाली होने दो, पूरी सुनो उनको, आपको पता चल जाएगा कि इसका हॉट पॉइंट क्या है। हॉट पॉइंट मतलब ये यहाँ पे हेल्थ के लिए आ रहा है, ये यहाँ पे वेल्थ के लिए आ रहा है, यहाँ पे इसको टाइम की आजादी चाहिए, या यहाँ पे इसको सिक्योरिटी चाहिए, या यहाँ पे इसको इनहेरिटेंस चाहिए, या यहाँ पे इसको फॉरेन टूर चाहिए, या यहाँ पे डोमेस्टिक टूर चाहिए, या यहाँ पे पीस ऑफ माइंड चाहिए। ये किस तरह का व्यक्ति है, आप जब वो बोलेगा आप सुनेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसे चाहिए क्या रियल में। आपका राइट बटन चूज करने में आसानी होगी, राइट बटन को दबाना जरूरी है। मेरे पास, मैं मोबाइल इंडस्ट्री में था, मेरे पास पैसे थे, मेरे पास लोग थे, लेकिन मेरे पास पता है क्या था, टाइम नहीं था। मेरे सीनियर ने हॉट पॉइंट को पकड़ लिया कि मेरे पास टाइम की आजादी नहीं है, मेरे पास 1 मिनट का भी वक्त नहीं है। उसने उसी पॉइंट को दबाया कि इस बिजनेस में आकर के ना आपको समय की आजादी मिल सकती है, पैसे तो आएंगे लेकिन समय की आजादी मिल सकती है, फ्लेक्सिबल टाइम हो सकता है। तो उन्होंने क्या करा, उस पॉइंट को पकड़ा। मतलब वहां पे क्या हुआ, एक प्रिंसिपल है रिएक्शन डिसीजन। जानवर है ना, जानवर और इंसान में अंतर क्या है, जानवर डिसीजन नहीं ले सकता, है ना। जानवर के अंदर स्माइल करने का, वो ऐसा डिसीजन लेने का नहीं है, लॉजिकल ब्रेन नहीं है वैसा कि आप डिसीजन ले सके, है ना। जानवर और इंसान में ये फर्क है, इंसान डिसीजन ले सकता है, स्वतंत्र इच्छा जाहिर कर सकता है। इंसान क्या कर रहा है आज के डेट में, आप सोचते हैं ना, किसी को मीटिंग देते हैं तो कहते हैं हाँ कैसा लगा है आपको, कहते हैं सोच के बताऊंगा। भाई वो सोच के बताने वाला नहीं है, वो बताएगा ही नहीं सोच के, सिर्फ इंसान रिएक्ट कर रहा है। अब किसी टूर पे आप जा रहे थे और आपने क्या करा,
भाई उसके गाड़ी में आपने ठोक दी, पीछे से उसके गाड़ी में आपने एक्सीडेंट कर दी, अब उसके गाड़ी में जो है डेंट आ गया, अब वो उतरता है गुस्से में, है ना, बड़ा गुस्से में उतरता है और गुस्से में उतरता है, कहता है यार ये तूने क्या कर दिया, मेरी गाड़ी को ठोक दिया, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। एक एग्जांपल बता रहा हूँ रिएक्शन का। और वो बिल्कुल गुस्से में तमतमाया हुआ है और इधर से आप क्या बोलते हो, यार हो गई गलती तो हो गई, क्या करें भाई, रोड पे है, लगी जाती है, आप भी रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पे मारे पीटी की नौबत आ सकती है। लेकिन यहाँ पे एक इंसान क्या करता है, गाड़ी लग गई, अगला व्यक्ति उतर के आता है और मैंने बोला भाई साहब गलती हो गई, अभी ना हमारे फैमिली में ना किसी की डेथ हो गई है और मैंने ना वो दिमाग में ना वही चल रहा है, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं बिल्कुल यार डिस्टर्ब हूँ और इस वजह से भाई साहब गलती से लग गई और मुझे वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, वो डेथ हो गई है और मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा भाई साहब, सॉरी गलती हो गई इसके लिए। अब देखो आपने जो एक्शन किया, आप रियल में जो एक्शन किया आपने कि भई आप एक ऐसे हॉस्पिटल्स में जा रहे हो या एक ऐसे डेथ हो चुका है और आपका दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा था और माफ़ी माँग रहे हो, गलती हो गई, वो इंसान भी क्या करेगा? शांत हो जाएगा थोड़ा-सा यार। बोलेगा यार इसके घर में ना डेथ हो गई है और ये वाक़ई में डेथ जब होता है तो दिमाग किसी का काम नहीं करता, वो गलती हो गई रोड पे यार। सॉरी भाई साहब यार मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? अब यहाँ पे वो रिएक्शन जो करेगा ना, वो दिमाग कूल में करेगा। वो कभी नहीं डंडा उठा करके तुरंत मारने लग जाएगा, गाली-गलौज करने लगेगा। क्योंकि आपके एक्शन पे वो रिएक्शन कर रहा है। हर इंसान क्या कर रहा है, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, उसी को रिएक्ट कर रहा है। देखिए आपके जो शब्द हैं, जो आप शब्द बोलेंगे, एक-एक शब्द इंसान के दिमाग में एक नया डोर ओपन कर रहा है। प्रत्येक शब्द इंसान के दिमाग में एक नया डोर ओपन कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। तो शब्द ही चाबी है, ये शब्द ही चाबी है। कहते हैं ना, डंडे की मार से ज़्यादा खतरनाक मार होता है शब्द की मार। इस बात को मुझे नहीं पता आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं, बट ये रियलिटी है ना? किस आदमी को एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन किस आदमी को शब्दों से मार दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के जो हमारी ये इंडस्ट्री है, हमारी जो प्रोस्पेक्टिंग है, वो सारा गेम शब्दों का है, सारा गेम कम्युनिकेशंस का है। आपको रिएक्शन और एक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या एक्शन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगले में क्या रिएक्शन होने वाला है और ये रिएक्शन आपको रिजल्ट की तरफ लेकर के जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, तभी वो डिसीजन तक पहुँच पाएगा, है ना? इसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। आगे अगर बात करें, अगर आप जॉइनिंग को बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट में पूरा जॉइनिंग के ऊपर फोकस करना चाहते हैं कि जॉइनिंग में रिजल्ट बढ़ जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए, तो हमें रिएक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो रिएक्ट क्या कर रहा है, हम क्या एक्शन कर रहे हैं तो क्या रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन पे अगर ध्यान देंगे आपकी जॉइनिंग बढ़ जाएगी। देखिए 2 तरह के मार्केट्स हैं, एक बार्म मार्केट है, बार्म मार्केट वो मार्केट है जिसको आप जानते हैं, आपने उसका लिस्ट बनाना है। आपके मोबाइल फ़ोन में हो सकता है, उसको आपने डायरी पेन में लिखना है। और दूसरा कोल्ड मार्केट है, जो दुआ सलाम करते हुए मिलते हैं बट उसे आप जानते नहीं हैं, है ना? तो कोल्ड मार्केट का अलग से लिस्टिंग करनी है और बार मार्केट का अलग से लिस्टिंग करनी है। आपको 2 प्रकार के मार्केट का लिस्ट बनाना है डायरी पेन के अंदर। ये क्यों ज़रूरी है? लोग अपने वर्बली बात करते हैं, नए लोग जॉइन होते हैं, बोलते हैं फ़ोन में तो लिस्ट है ना, डायरी पे लिखने की क्या ज़रूरत है? वो डायरी में लिखते ही नहीं है। बट ऐसा नहीं करना है, आपको डायरी में उतारना है ना? उनका नाम क्या है? उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनकी उम्र कितनी है, किस जगह से बिलॉन्ग करते हैं, वो प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन हैं, है ना? वो हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। इस तरह से कई एक कॉलम बना करके बारम लिस्ट, कोल्ड लिस्ट बनाने हैं आपको। प्री जज नहीं करना है आप लोग। यार ये क्या करेगा, ये थोड़ी ना बिज़नेस करेगा, ये थोड़ी ना जॉइन होगा। आपको गलती से भी प्री जज नहीं करना अपने लिस्ट में। पूरी लिस्ट बना लेनी है। इसके बाद लिस्ट बना करके फिर आगे क्या-क्या काम होता है वो आपको पता है ना? उसमें की ट्रेनिंग आपको बहुत सारी मिल चुकी है। लेकिन लिस्ट बनाना क्यों ज़रूरी है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ये भी पार्ट प्रोस्पेक्टिंग में ही चल रहा है अभी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिसके हाथ में लिस्ट है ना और आँखों में सपने हैं, वही कुछ बड़ा कर सकता है।
319 लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, जिसके हाथ में लिस्ट नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग में निगेटिव रहेगा। लेकिन जिसके हाथ में लोगों का लिस्ट है और प्रत्येक दिन उस लिस्ट में कम से कम 5 नए नंबर, मैं मिनिमम बता रहा हूं, 5 नए नंबर अगर ऐड हो रहे हैं उस डायरी के अंदर, और आंखों में सपने भी होने चाहिए, तभी कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये पंचिंग पॉइंट है इसका, नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग में जिसके हाथ में लोगों का लिस्ट है और आंखों में सपने हैं, वही बड़ा कर सकता है। इस बात को चाहे तो आप अपने विजन बोर्ड पे लिख के लगा लें। लिस्ट को जितना बड़ा से बड़ा रखना है, लिस्ट को प्रत्येक दिन उसमें 5 लोगों को डालना है। एक बैंक है ना, बैंक अकाउंट की तरह है, केवल पैसे निकाल रहे हैं, डाल नहीं रहे हैं, तो एक दिन वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि हम कुछ लोगों को जानते हैं, वो जीरो हो जाएगा। तो अननोन जोन सबसे बड़ा जोन होता है ना। अननोन जोन में लोगों की कमी नहीं होती, नोन जोन तो खत्म हो जाएंगे कुछ दिन में, जिनको आप जानते हैं उनकी लिस्ट तो खत्म होने वाली है, लेकिन अननोन जोन का लिस्ट खत्म नहीं होने वाला है, वो इनफिनाइट है। 140 करोड़ लोग हैं, है ना, और इंडिया से बाहर जाएं तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये आपने करना ही करना है। देखो अमीर लोग कौन बनते हैं, कौन से लोग अमीर होते हैं? अमीर लोग ना अपॉर्चुनिटी को वेलकम करते हैं, यही सबसे प्लस पॉइंट है, इसलिए वो अमीर है। अमीर लोग अपॉर्चुनिटी को वेलकम करते हैं। उनको कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना तो वो डायरेक्टली मना नहीं करते, उनको देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, इसके बाद वो डिसीजन लेते हैं और वेलकम करते हैं, इसलिए वो अमीर बने। क्योंकि पैसा वही कमा रहा है ना जिसने अपॉर्चुनिटी को वेलकम किया। भाई प्लास्टिक का दौर आया, कुछ लोगों ने वेलकम किया अपॉर्चुनिटी को, जो अपॉर्चुनिटी को वेलकम नहीं किया वो क्या कर रहा है, आज यूजर बना हुआ है। मैं मोबाइल इंडस्ट्री में था, 2003 में मोबाइल इंडस्ट्री में आया था, मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया था, मैंने करोड़ों रुपया कमा लिए। 2016-17 में मैंने वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर मेरे लाइफ में आया। मैं ये सोचता मैं तो मोबाइल वाला हूँ, है ना, मैं तो वेलनेस इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगा, मुझे दोबारा से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। नहीं, मैंने अपॉर्चुनिटी को वेलकम किया 2017 के अंदर कि नहीं, मुझे मोबाइल इंडस्ट्री को छोड़ना है, मुझे वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर जाना है। 3.4 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। तो मैंने अपॉर्चुनिटी को क्या किया, वेलकम किया, है ना। तो हमें अपॉर्चुनिटी को वेलकम करना है ना। अपॉर्चुनिटी जब आएगी लाइफ में तभी तो अमीर बनेंगे ना, प्लेटफॉर्म में ताकत तो होनी चाहिए ना। तो जो लोग भी आज अमीर हैं, उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेकर के अपॉर्चुनिटी को वेलकम किया। आज जितने भी नए साथी सुन रहे हैं ना, आज आपको जरूरत है डिसीजंस लेने की। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है, वेलनेस इंडस्ट्री आई है, डायरेक्ट सेलिंग आई है, तो आपको उसे वेलकम करना पड़ेगा और उस पर काम करनी पड़ेगी। देखिए अभी तक हमने क्या क्या सीखा। अभी तक हमने सीखा स्किल डेवलपमेंट के अंदर, इसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट होता है, पर्सनल डेवलपमेंट और आपका प्रोस्पेक्टिंग स्किल। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है, लीडरशिप डेवलपमेंट करना है, लीडरशिप में चेंज भी आ जाता है ना। पर्सनल रिलेशंस को बेटर करना है, स्टोरी टेलिंग में मास्टरी करनी है आपने। दूसरा प्रोस्पेक्टिंग में, अभी हम केवल प्रोस्पेक्टिंग को टच कर रहे थे, जिसमें अगर मेन पॉइंट की मैं बात करूं तो हाउ टू स्टार्ट, है ना, सोर्स क्या है, स्टार्ट क्या करना है, ओपनर्स क्या लगाना है। ये 5 ओपनर्स आपको बात करने के लिए बाध्य कर देगा, लोगों का ब्रेन को ओपन कर देगा और वहां से आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो नंबर शेयर हो जाएगा, नंबर शेयर हो जाएगा तो फॉलो अप हो जाएगा और वो पाइपलाइन में आ जाएगा। पाइपलाइन में लोग का होना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूँ आपके पाइपलाइन में कितने लोग हैं, तो बोलते हैं पाइपलाइन में तो लोग ही नहीं है। तो भाई पाइपलाइन में लोग नहीं है तो आएंगे कैसे? आज 5 प्रोस्पेक्टिंग हो गई, आज 5 लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन पाइपलाइन में 50 लोग होने चाहिए, तभी वो अगले महीने तक आएंगे ना। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग के बाद इनविटेशन के बारे में भी हम सीखेंगे थोड़ा सा। कल इनविटेशन के बारे में भी हम सीख सकते हैं, प्रेजेंटेशन के बारे में भी सीख सकते हैं शॉर्ट में, है ना। और क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, इन सारे पॉइंटों को धीरे धीरे हम टच करने वाले हैं। अभी ओवरऑल प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात हुई क्योंकि बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है ये, है ना। तो सेकंड डे में हम कल बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जो आज हम नहीं सीखे हैं वो कल हम सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कल की भी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है
अब समय जो है इजाज़त नहीं देता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ओपनर्स के द्वारा और अलग-अलग सोर्स के द्वारा आप इसका फ़ायदा उठाएँगे। मुझे नहीं पता कितने लोगों को इससे फ़ायदा मिलने वाला है, बट मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको कुछ प्रोस्पेक्टिंग में मास्टरी की जाए। तो इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद और मैं मीटिंग को क्लोज़ करने के लिए मैं डॉक्टर के सर को इनवाइट करना चाहूँगा।